Good morning, friends. I am Dr. Poonam Sharma. I thought I'll just talk to you regarding a very, very strong and burning topic of most of the parents and also teens. It's like I want to talk today about the mental status of teen. Why do we all around teens get bothered? परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अब टीन्स में आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम होगा। ऐसा क्यों? क्या हमने कभी सोचा कि हम उन बच्चों की प्रॉब्लम या उन बच्चों की स्टेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें? नहीं, क्योंकि हम ऑलवेज वी थिंक कि हम बड़े हैं, हमारी बात उनको माननी है, और क्योंकि वो ना समझ हैं इसलिए हम अपनी जो भी बात है वो उन पर थोपेंगे। ऐसा क्यों? आज मैं उन केयर गिवर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि टीन्स आर ग्रोइंग। उनका अभी ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ समझते नहीं हैं, वो सब समझते हैं। उनको आपके सपोर्ट की, इमोशंस की ज़रूरत है। वो बच्चे, उनका ब्रेन एक डिफरेंट केमिस्ट्री में, एक डिफरेंट लेवल में चल रहा है आप लोगों से। हमारे ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं। उसमें से एक फ्रंटल पार्ट है जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब जैसे हमारे बॉडी का दूसरे पार्ट ग्रो करते हैं वैसे ही हमारा ब्रेन भी ग्रो कर रहा है। तो हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट ग्रो कर रहे हैं, मगर फ्रंटल ब्रेन जो डिसीजन मेकिंग ब्रेन है दैट इज स्टिल नॉट डेवलप्ड। तो एक तरह से हम सोचने लगते हैं कि बच्चों को बड़े हो गए, 12 साल के बच्चे बड़े हो गए, और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि इनको डिसीजन मेकिंग नहीं आती और अपनी सारी डिसीजंस उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। वी वांट देम टू डू व्हाट वी फील राइट। नो नो, आई डोंट एग्री। 13 साल का जो बच्चा है, द लाइफ बिगिन्स एट 13 फॉर देम। जो भी हमने अभी तक बचपन से लेके अभी तक जो भी उनके ब्रेन में या उनके दिमाग में नोइंगली अननोइंगली डाला है वो है। उस टाइम दे कुड नॉट अंडरस्टैंड what is being fed to them. Could be your love, could be your hatred, could be your annoyance, या आपकी जो टीचिंग्स हैं या आपके गलत वर्ड्स या आपके पॉजिटिव वर्ड्स सब उनके ब्रेन में चले गए। अब वो ब्रेन में तो हैं, मगर वो जो बच्चा है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, एनालाइज नहीं कर पा रहा है। Now, when the child is 12 plus, जो भी उसके अंदर फीडिंग गई है that he starts analyzing now, और वो सोचता है हर चीज़ में कि अच्छा मेरे को ये बताया गया था, that means this was in this reference, और एनालाइज करके उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट लेता है। So now the child is in this stage. The teenage child is just learning to analyze whatever is being fed to him. यहाँ पे किसका रोल है? यहाँ पे पेरेंट्स का रोल है। यहाँ पे जो भी उनके आसपास है उनका रोल है कि जो भी वो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक या से जो एनालिसिस कर रहा है उसके साथ बैठें। The only thing they want is the patient listening, कि आप लोग उनकी बात सुने, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोग एज ए पेरेंट वी आर क्वाइट अ गुड साइकोलॉजिस्ट कि हाँ अब ये सोचेगा, वो हम पहले ही सोच लेते हैं और उसको उस तरह से टॉन्टिंग वे में बता देते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टाइल ऑफ मैनेजिंग योर टीन। सो प्लीज़ बी पेशेंट, गिव हिम फुल ईयर, अपना कान दीजिए उसकी हर चीज़ सुनने के लिए, एंड कीप योर आइज ओपन कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके एक्शंस में क्या हो रहा है, विदाउट लेटिंग हिम नो। यू जस्ट हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ गाइड
and role of a guard now. So be patient with your child. Let him explore. Let him learn. His brain is still growing. He is passing through lots and lots of प्रॉब्लम्स. अपने अंदर से ही उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या करना है. सो गिव देम टाइम. डोंट बी सरकास्टिक. डोंट बी नेगेटिव. डोंट बी nagging. Just enjoy your child's team. All the best. Love you.